रावण कोई कमजोर व्यक्ति थोड़ी ना है, उच्च कुल का है, उच्च श्रेणी का है रावण। विश्वशर्मा का पुत्र है रावण, बड़े ही श्रेष्ठ पंडित का पुत्र है रावण। रावण ने तो ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु के भी बारे में पूछ लिया था कि मेरी मृत्यु होगी तो कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी ने बताया था, रावण तुम्हारी मृत्यु का कारण कौशल्या और महाराज दशरथ होंगे, क्योंकि जो कौशल्या के द्वारा पुत्र होगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब रावण को पता चल गया कि सुमित्रा से कन्या हो गई है तो कौशल्या से पुत्र होने में कहां देरी लगेगी। अब कौशल्या से पुत्र भी हो जाएगा, और अगर कौशल्या से पुत्र हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। कि दशरथ के कन्या भई जानी दसानन धीर, और जाई पमाली तप कियो दया नतन रे। जिस समय अरे भैया है शिवा 50 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित करें। भगवान कल्याण के सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय हो। रावण तुरंत चल देता है तपस्या करने के लिए। जाकर के पमाली पर्वत पर बैठ करके कठोर साधना तप करने लगा रावण। रावण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो रावण से कहने लगे कोई वरदान मांग लो। रावण कहने लगा ब्रह्मा जी से, ये बताओ जो मांगेंगे आप दे दोगे, इनकार तो नहीं करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मांगिए रावण, तुम्हारी जो भी इच्छा है हम उसे पूरा करेंगे। अब उस समय ब्रह्मा जी प्रसन्न थे रावण की भक्ति से। रावण कहने लगा प्रभु यदि मुझे देना चाहते हो तो सुनो, कि तब 10 कंठ कहे वो करता होई न दशरथ बिंदु उदार, होई न दशरथ। रावण कहने लगा यदि आप प्रसन्न हैं मुझसे तो मुझे वरदान दीजिए कि महाराज दशरथ के तेज से कोई संतान नहीं उत्पन्न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्तु ऐसा ही होगा। अब दशरथ जी के द्वारा कोई पुत्र नहीं होगा। अब रावण बड़ा प्रसन्न कि दशरथ के द्वारा अब कोई पुत्र नहीं होगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। रावण बड़ा प्रसन्न है क्योंकि रावण को पता चल गया है कि दशरथ के द्वारा कोई पुत्र नहीं होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब रावण अपनी मनमानी करने लगा। क्या करता है रावण? माता पिता समझाते हैं रावण तू अत्याचार ना कर क्योंकि तेरी मृत्यु करीब आ चुकी है, लेकिन रावण नहीं मानता है। अरे माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। रावण को जब पता चल गया कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मुझे मारने वाला अब नहीं आएगा दुनिया में, तो फिर मनमानी करने लगा। माता पिता की नहीं मानता, और ये बात भैया सत्य है।
जो अपने माता पिता की नहीं मानते हैं। अरे जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, तुमको जन्म दिया, लालन पालन करके बड़ा किया, जब बेटे अपनी माँ को लात मार रहे हैं तो फिर दूसरे की कहाँ सुनेंगे। और जिनके ऐसे लक्षण होते हैं, तुलसी बाबा ने वर्णन किया है ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ऐसा व्यक्ति राक्षस योनि में गिना जाता है, जो माता पिता की नहीं मानता है, गुरुजनों की नहीं मानता है, अपने से श्रेष्ठ की नहीं मानता है और मनमानी करता है जहां तहां। ऐसे व्यक्ति को राक्षस कहते हैं, क्योंकि वो तो किसी की मानने वाला ही नहीं है। आज रावण भी यही गति पर चल रहा है। मेरे बंधु, रावण देवताओं को सताने लगा। अब बेचारे देवता बहुत परेशान रावण के अत्याचार से। देवता सभी बहुत घबरा रहे हैं। सारे देवता मिल करके सुमेर पर्वत की गुफा में जा करके छुप गए कि रावण को अगर मैं दिख गया तो रावण मुझे मार देगा। जब सुमेर पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में सब छुप गए, क्योंकि गुफा का दरवाजा छोटा होता है और अभिमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। ध्यान देना इस बात पर, अभिमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है और झुकता वही है जिसमें जान होती है। कौन सी जान? मर्यादा की जान। वही प्राणी झुकता है जिसके अंदर सरलता और सहजता होती है। रावण इतना बड़ा अभिमानी कि वो झुकता नहीं है, इसीलिए देवता जाकर के गुफाओं में छुप गए, क्योंकि दरवाजा छोटे थे। शायद मंदिर में दरवाजा इसीलिए छोटा लगाया जाता है कि अभिमानी भी आए तो भगवान के सामने झुक जाए, इसीलिए मंदिर का दरवाजा छोटा होता। अन्यथा जब मंदिर इतना विशाल बन जाता तो का दरवाजा नहीं लग सकता है, विशाल दरवाजा भी लग सकता है, लेकिन वो झुकने के लिए छोटा लगाया जाता है कि हम भगवान के सामने जब भी जाएं तो झुक जाएं। आज सारे देवता चुप करके एकत्रित हो करके सलाह करते कि क्या किया जाए। सभी देवता भगवान शंकर को याद करते हैं मन के द्वारा, हे प्रभु कोई उपाय करो, ये रावण बहुत सता रहा है, प्रभु मुझे कहां मिलेंगे, मैं कैसे प्रभु को पाऊं और कैसे अपनी विपदा भगवान को सुनाऊं। आज सारे देवता जैसे भगवान शंकर को याद किया, भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं तुम घबराओ नहीं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक